बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा चुनाव में 25 लाख की वोटों की चोरी का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम में दावा किया गया कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव में 10 बूथों पर 22 बार वोट डाला और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर सबूत पेश किए, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राजीलियन लड़की की फोटो भी दिखाई जिसका नाम मैथ्यूज फेरेरो है। राहुल ने कहा कि ये हरियाणा की वोटर लिस्ट में है, जिसने कभी स्वीटी तो कभी सीमा के नाम पर वोट डाले हैं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। इसके अलावा राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी किए गए। राज्य में 5 लाख डुप्लीकेट वोटर थे। 3,50,000 वोटर्स के नाम काटे गए। कांग्रेस चुनाव में 22,000 वोटों से हारी। इसके अलावा राहुल ने एक अन्य महिला का भी जिक्र किया जिसने हरियाणा चुनाव में 100 बार वोट डाला है। इसके अलावा राहुल ने बिहार के भी 5 वोटरों को मंच पर बुलाया और कहा कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। मतलब राहुल के वोट चोरी के बाद सरकार चोरी हमले ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नई सियासत शुरू कर दी है, या यूं कहिए कि गंभीर सवाल सीईसी को लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर खड़े कर दिए हैं, चुनावी प्रोसेस को लेकर खड़े कर दिए हैं, तो अब बीजेपी राहुल गांधी पर सीधा सीधा निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस के लिए कुछ बचा नहीं है और इसीलिए वो ध्यान भटका रही है। यहाँ चुनाव निष्पक्ष तरह से इसलिए होगा कि हमने कम से कम ये मुद्दे उठाए हैं, तो शायद निष्पक्ष तरह से होगा। लेकिन अगर निष्पक्ष तरह से नहीं होगा तो फिर ये वही कर रहे हैं जो बाकी प्रदेशों में कर रहे हैं। बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट्स का उद्घाटन किया और 72 गरीब परिवारों को इसकी चाबी भी सौंपी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को कड़ा संदेश भी दे दिया, जो माफिया किसी गरीब या सरकारी जमीन को कब्जाने की कोशिश करेगा, प्रशासन का बुलडोजर उसे फिर मिट्टी में मिला देगा। और सीएम योगी ये बातें ऐसे ही नहीं कह रहे। उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी की खाली कराई गई जमीन पर 72 फ्लैट बनवाए हैं। लॉटरी में चयनित गरीबों को मुख्यमंत्री योगी ने आज चाबी सौंपी और माफिया के शागिर्दों पर जमकर निशाना साधा। किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा। उनके कब्र में जाकर के फतिया पड़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मतलब सीएम योगी का साफ अल्टीमेटम है, चाहे माफिया हो या उनसे सहानुभूति रखने वाले, अगर गरीबों की जमीनें हड़पने की कोशिश की तो योगी बुलडोजर हिसाब करेगा। चुनाव तो बिहार में हो रहा है और इसकी तपिश उत्तर प्रदेश में भी महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए के स्टार प्रचारक तो हैं ही, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महागठबंधन के। उत्तर प्रदेश के ये दोनों बड़े नेता बुलडोजर एक्शन और माफिया पर हो रही कार्रवाई को लेकर आमने सामने हैं। और अब देखिए उत्तर प्रदेश का बुलडोजर एक्शन बिहार में लोगों को कितना पसंद है। नवादा के वजीरगंज में सीएम योगी को सुनने के लिए लोग बुलडोजर पर चढ़कर पहुंचे। देखिए कैसे बुलडोजर पर चढ़कर लोग सीएम योगी को सुन रहे हैं। ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश में माफिया पर एक्शन का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं
गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। सीएम योगी इसी इमारत की चर्चा कर रहे हैं। इस जमीन पर कुछ साल पहले मुख्तार अंसारी का कब्जा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने माफिया के चंगुल से छुड़वाया और फिर गरीबों के लिए आशियाना बनवाया। सीएम योगी अखिलेश यादव पर बार प्रवार कर रहे हैं, तो पलटवार तो होना ही था। इस बार बिहार की जनता बीजेपी को हटाएगी। बिहार के हटाने के बाद उत्तर प्रदेश से हम लोग हटा देंगे और चाबी और सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच हो रही बयानबाजी के कारण ही हम कह रहे हैं, यूपी की लड़ाई, बिहार में सियासत हाय। बिहार में पहले चरण के लिए मतदान होना है, वोट डाले जाएंगे, लेकिन वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक पुलिस प्रशासन अब एक्शन में है। छपरा, पटना और चंदौली से बरामद कैश के इलेक्शन कनेक्शन की अब जांच चल रही है। और बड़ी सफलता छपरा में मिली है, जहां एक घर से 23 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा इस घर से सोने और चांदी के गहने भी मिले हैं। चुनाव से पहले अपराधियों के खिलाफ अभियान में पटना पुलिस ने शख्स के पास से 22 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा अलग अलग जगहों से हुई छापेमारी में 3 राइफल, 1 पिस्टल, 4 तमंचा, 1 मोबाइल, कैश और कारतूस मिला है। ये तस्वीरें यूपी के चंदौली की है, जहां 16 लाख कैश बरामद हुआ है। एक शख्स वाराणसी से कैश लेकर बिहार के आरा जा रहा था। पैसे से संबंधित युवक के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जिस तरह चुनाव से पहले एक्शन हो रहे हैं, उससे साफ है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। बिहार में पहले चरण की वोटिंग में महज कुछ ही घंटों का समय रह गया है और इसके बाद पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान कर्मी ईवीएम लेकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गए हैं और इसके अलावा बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और पहले चरण की वोटिंग वाले पोलिंग बूथों के लिए ईवीएम मशीनों के वितरण का कार्य भी पूरा हो चुका है। मतदान कर्मी ईवीएम लेकर पोलिंग बूथ की तरफ रवाना हो रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ने मतदान एजेंटों को ईवीएम सौंप दिए हैं। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होना है। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पहले चरण के मतदान को सफल बनाने के लिए पुलिस भी एक्शन में है। पटना सेंट्रल एसपी दीक्षा ने अपने इलाके की झुग्गी झोपड़ी और स्लम बस्तियों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों, खासकर युवाओं और महिलाओं से संवाद कर निष्पक्ष और निर्भीक मतदान की अपील की। वहीं बिहार से सटे बॉर्डर्स में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। सोनभद्र में बॉर्डर को सील कर दिया गया है और निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि शराब तस्करी पर रोक लगाई जा सके।